वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इस वेबसाइट का लिंक दे दिए हैं। लिंक पर क्लिक करते ही आप इस पेज पर पहुंचिएगा। यहाँ पे आपको नीचे जाना है और अप्लाई भूमि सर्वे पर क्लिक करना है। यहाँ भूमि जानकारी पे आपको जाना है और अप्लाई भूमि सर्वे पर नीचे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद अगला पेज कुछ इस तरह से खुलेगा। ये बिहार सरकार का ऑफिशियल वेबसाइट है। इस वेबसाइट पर भूमि से संबंधित सभी तरह की जानकारियाँ एवं इन्फॉर्मेशन अपडेट किए जाते हैं। तो यहाँ पे आने के बाद आपको क्लिक करना है बिहार विशेष सर्वेक्षण संबंधित सेवाएं। इस पे आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही अगला पेज खुलेगा और इस पे आपको जो 2 नंबर में है बॉक्स बना हुआ रैयत द्वारा स्वामित्व धारित भूमि की स्वच्छता शो घोषणा हेतु प्रपत्र, इस पे आपको क्लिक करना है। इस पे क्लिक करते ही यहाँ पर आने के बाद सबसे पहले आपको पोर्टल में रजिस्टर हो लेना है। तो यहाँ पे भूमि धारक जिसके नाम से ज़मीन है वह अपना यहाँ पर नाम सबसे पहले लिख लें। जो आपका नाम है आधार कार्ड में उस तरह से सब कुछ लिख लेना है। और उसके बाद यहाँ पे स्टेट बिहार पहले से सेलेक्ट रहेगा और डिस्ट्रिक्ट वाले लिस्ट में से जो ज़िला में आप रहते हैं वह ज़िला सेलेक्ट कर लें। जैसे मैं मधुबनी में रहता हूँ तो मैं अपना सारे ज़िला का लिस्ट यहाँ पे दिया हुआ है। उसके बाद अपना मोबाइल नंबर जो आपके पास है वह यहाँ पे डाल दें। उसके बाद भूमि धारक का आधार कार्ड नंबर यहाँ पे इंटर कर दें। उसके बाद नंबर आता है ईमेल आईडी का, ये ऑप्शनल है, डाल भी सकते हैं नहीं भी डाल सकते हैं। तो मैं यहाँ अच्छा रहेगा कि मैं यहाँ पे डाल ही दूँ। तो मैं अपना ईमेल आईडी information for you 12@gmail.com यहाँ पे डाल दिए। उसके बाद सारा डिटेल एक बार ज़रूर चेक कर ले कि नाम आपका सही से लिखा है, सब कुछ अच्छे से सिलेक्ट किया हुआ है। उसके बाद वेरीफाई मोबाइल नंबर पर क्लिक कर दें। इस पर क्लिक करने के बाद आप ऊपर में जो मोबाइल नंबर दिए हैं उस पर एक OTP आएगा 4 अंकों का, वह OTP आपको नीचे देना है। तो चलिए मैं यहाँ पे क्लिक कर दिया हूँ। अब देखिए मेरे मोबाइल पे जो है OTP 4 अंकों का आ चुका है। तो यहाँ पे मैं अब इंटर करूँगा। उसके बाद वेरीफाई OTP पर क्लिक करूँगा। तो मैं अपना मोबाइल का मैसेज बॉक्स आपको यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ। तो मैं अपना OTP यहाँ पे इंटर कर रहा हूँ, जैसे 9555। उसके बाद वेरीफाई OTP पर क्लिक किए। क्लिक करने के बाद अगला जो है पेज नीचे खुलेगा। यहाँ पे भूमि का डिटेल आपको डालना है। जहाँ पे आपका ज़मीन है उस जगह का डिटेल डालना है। जैसे मेरा मधुबनी में ही सारा ज़मीन है तो वहाँ पे मधुबनी ज़िला सेलेक्ट करेंगे, स्टेट बिहार, सब कुछ यहाँ पे देखिए। उसके बाद सर्कल यानी कि ब्लॉक, आपका जो सर्कल है ब्लॉक वो आपको सेलेक्ट करना है। उसके बाद मौजा, आपका राजस्व गांव जिस मौजा में पड़ते हैं आपका ज़मीन, वो मौजा आपके गांव का नाम यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद नीचे जो यहाँ पे देख सकते हैं एक जो लिखा हुआ है ये, इस पर आप एक बार अवश्य पढ़ लें। देख सकते हैं यहाँ पे एक समय में केवल एक खाता खेसरा दर्ज किया जाएगा। दूसरा में है पहली प्रविष्टि के बाद एक से अधिक खाता खेसरा प्रविष्टि के लिए ऐड मोर बटन पर क्लिक करें। तो मैं आपको यहाँ पे बता दूं, अगर आपके पास खाता संख्या खेसरा संख्या एक से ज़्यादा है, जितना है उतना अगर आप डालना चाहते हैं तो खाता डालें, खेसरा डालें। यहाँ पे मैंने देखिए क्लिक कर दिया। इस पर पहले आपको भरना होता है। तो मैं यहाँ पे देखिए डालूँगा। तो खाता संख्या जैसे आपका है तो वो खाता संख्या यहाँ पे आप डाल दीजिए। जैसे 144 है मेरा खाता और खेसरा संख्या 500 है। तो यहाँ पे मैं डाल देता हूँ 500। और होल्डर का नाम, जो जिसके नाम से ज़मीन है उसका नाम यहाँ पे आपको लिख देना है। तो एक खाता और एक खेसरा हम डाल दिए हैं। अब ऐड मोर बटन पे क्लिक करेंगे दूसरा खाता और खेसरा डालने के लिए। नीचे देखिए उसका लिस्ट बनते जाएगा, इस पर आप लोग ध्यान दीजिएगा। ऐसा नहीं कि एक ही लाइन में सब खाता और खेसरा डालते रहिएगा कोमा दे देकर, ऐसा नहीं करना है आपको। एक खाता एक खेसरा
नाम और ऐड मोर बटन पे क्लिक करते जाना है। तो यहाँ पे मैंने दूसरा खाता डाल दिया हूँ और खेसरा और नाम वही है। फिर ऐड मोर होल्डर पर क्लिक करेंगे। अगर सेम खाता है, खाता नंबर वही है, खेसरा अलग अलग रहता है, एक खाता में बहुत सारा ज़मीन रहता है, तो फिर आपको वही खाता नंबर डालना है। जैसे मेरे 144 में 8-10 खेसरा है, तो फिर 144 ही डालेंगे और यहाँ पे हम अपना खेसरा जो मेरा खेसरा है वो डालेंगे। ऐसा नहीं कि 144 है, 144 डाल दिया और खेसरा में कोमा दे देकर सारा खेसरा डाल दिया। ऐसा आपको नहीं करना है। ऐसा करने से आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। इसीलिए आपको जितना खेसरा है उतना आपको डाल कर ऐड मोर होल्डर पर क्लिक करते जाना है। सारा खाता और खेसरा डालने के बाद आपको नीचे डॉक्यूमेंट अपलोड करना होता है। अपलोड प्रपत्र 2 and 3-1, वो प्रपत्र मैं आप लोगों को आगे दिखाऊंगा। वो प्रपत्र आपको भरकर PDF फॉर्मेट में आपको अपलोड करना है, जिसका अधिकतम साइज 3 MB है। तो ये प्रपत्र रहा। यह है प्रपत्र 2। जैसे कि आप लोग ऊपर में लिखा हुआ देख रहे हैं, सबसे ऊपर में प्रपत्र 2। इसी में आपको सब कुछ सही से भरना है। जो भी चीज़ यहाँ पे भरिएगा वही जो हम बताए हैं ऑनलाइन करते समय वो भरना है। जैसे राजस्व गांव का नाम, थाना नंबर और हल्का का नाम, जिस हल्का में आपका गांव पड़ता है। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं पुलिस थाना नंबर केवाला में रहता है, जो आपको हम आगे बताएंगे, हल्का नंबर और थाना नंबर। उसके बाद पुलिस थाना जो आपका थाना है वो यहाँ पे लिख देना है पेन से। उसके बाद आपका अंचल जहाँ पे है अंचल लिख देना है और अपने ज़िला का नाम लिख देना है। ये सब सारी चीज़ लिखने के बाद नीचे वाले सेक्शन में आप लोग आइएगा, देख सकते हैं रैयत का नाम, सह हिस्सेदारों का नाम। यहाँ पे अगर आपके पास केवाला है और केवाला पे जिन जिन लोगों का नाम है उसका अलग अलग से आप यहाँ नाम लिख सकते हैं। अस्थाई पता लिख सकते हैं, खाता नंबर लिख सकते हैं इसमें, और इसमें खेसरा नंबर लिख सकते हैं। जितना खाता है उतना आपको बॉक्स में भरते जाना है। एक से अधिक है तो अगला पेज, यही वाला पेज आपको एक और लगा देना है। जितना खाता है खेसरा है उतना अगर एक पेज में भर जाता है तो आपको सेम यही पेज आगे आपको नीचे लगा देना है, प्रिंट आउट करके इसमें भरते जाना है। ज़मीन एकड़ में है तो एकड़ वाला सेक्शन में एकड़ में दे, डिसमल है जितना वो डिसमल वाला डिसमल में दे। और उस खेसरा का क्या चौहद्दी है, आपका जो खेत है उस खेत के उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम में कौन ज़मींदार है, उस ज़मींदार का नाम चौहद्दी में दीजिए। ज़मीन किस्म है, अगर मकानमय सहन है या भीट है या धनहर है या जिस प्रकार का वह ज़मीन है वो यह किस्म में लिख दें। और जमाबंदी संख्या केवाला में रहता है और रसीद पर भी रहता है। पुराना रसीद जो आपका है और जो नेट से कटाए हैं उस पर भी रहता है। सब कुछ उसमें अंकित रहता है और सबका बॉक्स भी बना हुआ है। आप आसानी से थोड़ा सा दिमाग लगा के भरिएगा तो कोई भी दिक्कत आपको नहीं आएगी, आप आसानी से भर सकते हैं। प्रपत्र 2 है। अब आते हैं प्रपत्र 3-1 पर। ये रसीद है। उसके बाद प्रपत्र 3-1 जो हम पहले फॉर्म भरते समय ऑनलाइन जो बता रहे थे वो प्रपत्र 3-1, प्रपत्र जो बताए हैं और प्रपत्र 3-1 ये दोनों को एक साथ अटैच करना है, यानी कि PDF एक साथ बना लेना है, अपलोड करना है। इसमें सभी जानकारी भर दीजिए, भरने में कोई आपको दिक्कत नहीं आएगी। जैसे नाम, अपना एड्रेस, गांव का नाम, सब कुछ भरने के बाद नीचे आपको सिग्नेचर कर देना है। और प्रपत्र 2 एवं प्रपत्र 3-1 दोनों को PDF बना लीजिए, एडोब स्कैनर से अटैच करके आपको अपलोड करना है। अब हम आपको केवाला में कुछ जानकारी रहता है वो हम आपको बता देते हैं। बहुत से लोगों को केवाला के बारे में नहीं पता रहता है। केवाला में कहाँ थाना नंबर रहता है, कहाँ जमाबंदी रहता है, कहाँ खेसरा रहता है। तो ये है किसी आदमी का केवाला, हम आपको यहाँ से बता दे रहे हैं।
अगर ऑनलाइन आप सर्च कीजिएगा तो सभी थाना का नंबर भी आप आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। जिनके पास केवाला है तो केवाला में देखिए थाना नंबर कहाँ पे रहता है, यहाँ पे देख सकते हैं थाना नंबर, यहाँ पे हिंदी में लिखा है 79 यानी कि 79 79 है, ठीक है। और उसके बाद जमाबंदी नंबर भी यहाँ पे देख सकते हैं, जमाबंदी नंबर, जैसे यहाँ पे देखिए जमाबंदी नंबर यानी कि जो जमाबंदी नंबर है वो यहाँ पे केवाला में भी यहाँ पे देख सकते हैं। जमाबंदी नंबर 94 यानी कि 94 है, ठीक है। नीचे खाता देखिए कितना है, खाता 164 है, ये हिंदी में लिखा है 164। उसके बाद खेसरा देखिए कितना है, तो खेसरा भी नया और पुराना दोनों लिखा हुआ है। तो इसमें भी बॉक्स बना हुआ है, रो और कॉलम बना हुआ है। तो जो जो कॉलम है उसी कॉलम में आप डिटेल भरिएगा, खाता वाले कॉलम में, खेसरा वाले कॉलम में। तो सब कुछ केवाला पर और रसीद पर भी सेम चीज़ लिखा रहता है। हम रसीद के बारे में, यहाँ जो नया रसीद होता है जो नेट से कटता है, यहाँ पे देखिए खाता है, खेसरा है। एक जो ऑनलाइन करते समय हम बता दिए थे आपको, एक खेसरा देना है, एक खाता देना है, उसके बाद ऐड मोर देना है। तो यहाँ पे सब कुछ अच्छे तरह से दिया हुआ है। आपको फॉर्म को फिलअप करना है ऑनलाइन, ये ऑनलाइन तरीका था। और ये सारा चीज़ जो है, रसीद हुआ, वंशावली हुआ और ये प्रपत्र 2 हुआ, ये सब को PDF बना के आपको डाल देना है, अपलोड कर देना है। तो इस तरह से आप ऑनलाइन घर बैठे भू सर्वेक्षण के लिए आवेदन कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें।